सुंदरवन जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। एक दिन वह अपनी पत्नी टूनी से कहता है, तुम इतना चिंता क्यों करती हो? मैं और परी शहर के जंगल जा रहे हैं। वहीं कोई काम धंधे करूंगा और तुझे पैसे भेजूंगा। परी मेरे साथ रहेगी तो मुझे रोटी बनाने की चिंता नहीं होगी। इसे रोटी बनाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। तुम इसका बिल्कुल भी चिंता मत कर। मैं इसका शहर के स्कूल में ही दाखिला करवा दूंगा। ठीक है जी, आप परी चिड़िया का ध्यान रखना और मुझे चिट्ठियाँ लिखा करना और मैं भी आपको चिट्ठियाँ भेजा करूंगी। और कालू कौवा और परी चिड़िया शहर के लिए निकल जाते हैं। कुछ घंटों बाद दोनों शहर के जंगल आ जाते हैं और तभी परी चिड़िया अपने पिता कालू कौवे से कहती है, पापा पापा भूख लगी है। वो देखो ना, सामने हलवाई की दुकान है। चलो पहले कुछ खा लेते हैं। मुझसे भूख अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। तभी कालू कौवा कबूतर हलवाई के पास जाते हैं। अरे हलवाई भैया, मुझे 2 प्लेट समोसे और कचौरी देना। मेरी बेटी को बहुत भूख लगी है। भाई शकल से तो तुम देहाती पक्षी मालूम पड़ते हो। लगता है शहर के जंगल में पहली बार आए हो। पैसे तो है ना तुम्हारे पास? हाँ है ना मेरे पास। ये देखिए। अरे ये क्या हो गया? लगता है किसी ने मेरी पोटली चुरा ली। अरे भाई, ये शहर का जंगल है। यहाँ पर हर जगह चोर उचक्के पक्षी उड़ते फिरते हैं। तुम्हें अपने पैसे संभाल कर रखना चाहिए था। फिर कालू कौवा उदास होके अपनी बेटी के पास जाता है। लेकिन बापू, अब तो बहुत तेज भूख लगी है। अब हम क्या खाएंगे? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। बेटी, क्या करूँ? हलवाई भैया से पूछता हूँ। अगर वो मुझे उधार जलेबी कचौरी दे दे। फिर कालू कौवा कबूतर हलवाई के पास गया। हलवाई भैया, क्या मुझे उधार जलेबी कचौरी खिला दोगे? मैं काम करके आपके पैसे चुका दूंगा। मेरी बेटी को बहुत भूख लगी है। मैं तो भूखा रह लूंगा, लेकिन अपनी बिटिया को भूखा कैसे रख सकता हूँ? तभी कबूतर हलवाई कालू कौवे से कहता है, शकल से तो तुम बड़े सीधे दिखाई देते हो। तुम मेरी दुकान पर काम करोगे? अच्छी तनख्वाह दूंगा। मुझे एक नौकर की जरूरत है। क्या कहते हो? काम करोगे मेरी दुकान पर? हाँ भैया, शहर के जंगल में मैं काम करने ही तो आया था। आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं आपके दुकान में काम करूंगा, लेकिन कबूतर भैया, मुझे कचौरी बनाना नहीं आता। आप मुझे सिखा देना, फिर मैं बहुत ईमानदारी से आपका काम कर दूंगा। ठीक है, आ जाना कल से। ऐसे ही समय गुजरने लगा। कालू कौवा कबूतर हलवाई के यहाँ काम करने लगा। एक दिन कबूतर हलवाई ने कालू कौवे से कहा, अरे कालू भाई, आज मुझे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। तुम ऐसा कर, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक पक्षी पानी पूरी का ठेला लगाता है। तू वहाँ से पानी पूरी लेकर आ। ठंड में चटपटी पानी पूरी खाने का मजा ही कुछ और है। वहीं पर बैठी परी चिड़िया उन दोनों की बातें सुन रही होती है और वो उनसे कहती है, कबूतर अंकल, पानी पूरी तो मुझे भी अच्छी लगती
और मैं तो पानी पूरी बनाना भी जानती हूँ, लेकिन मेरे बापू के पास इतने पैसे नहीं है जो मैं पानी पूरी का ठेला लगा सकूं। हाँ कबूतर भैया, मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं परी के लिए पानी पूरी का ठेला लगाकर दे सकूं। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम मुझे एक दिन पानी पूरी का एक प्लेट बनाकर खिला। ये ले पैसे, फिर मैं बताऊंगा तेरी पानी पूरी कैसी है। अगले दिन परी चिड़िया कबूतर को पानी पूरी बनाकर खिलाती है। अरे बाबा, पर इस पानी पूरी का तो कोई जवाब नहीं। मैंने तो ऐसा पानी पूरी पहली बार खा रहा हूँ। तुम ऐसा कर, मेरे दुकान के सामने तो पानी पूरी का एक ठेला लगा ले। पैसे की तू चिंता मत करना, मैं तेरी मदद करूँगा। लेकिन एक समस्या है, मेरी बेटी काम करेगी तो पढ़ेगी कब? मैं उसे एक बड़ा अफसर बनाना चाहता हूँ। अरे बापू, मैं पढ़ाई भी कर लूंगी और पानी पूरी का ठेला भी लगा लूंगी। सुबह स्कूल जाऊंगी और शाम को स्कूल से आने के बाद पानी पूरी बेचा करूंगी। आप इसकी चिंता मत करो। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन मेरे लायक कोई भी काम हो तो मुझे बता देना। परी चिड़िया कबूतर हलवाई और कालू कौवे की मदद से एक पानी पूरी का ठेला लगा लिया। आओ आओ, स्वादिष्ट पानी पूरी खाओ। ऐसा स्वादिष्ट पानी पूरी आपने कभी नहीं खाई होगी। आओ आओ, खट्टी मीठी पानी पूरी खाओ। देखते ही देखते पानी पूरी खाने वाले पक्षियों की भीड़ लग जाती है। फिर कालू कौवा अपनी बेटी के साथ पानी पूरी बेचने लगा। कुछ दिन बाद टूनी चिड़िया भी शहर के जंगल में आ जाती है और फिर सभी साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं।